Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री का 8वां चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 11 का टॉपिक है, क्लास 12 में ये बहुत तंग करेगा आपको, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है। ऑक्सीकरण और अवकरण दो ही टॉपिक के बारे में पूरा कवर करना है, 3-4-5 दिन का चैप्टर है, उसके बाद अब ख़त्म हो जाएगा। इसमें मेन रूप से हम लोग को ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जाएगा। ऑक्सीकरण अवकरण से संबंधित कुछ आधुनिक परिभाषाएं हैं, ऑक्सीकरण समीकरण को ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संतुलित करने का कुछ नियम है, उस पर हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते किसको। सबसे पहला परिभाषा हम लोग लिखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया या इसको हम कह सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वैसी अभिक्रियाएं होगा जिसमें नंबर 1 क्या देखना है, नंबर 1 देखना है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन का संयोग होता है यानी कि ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन जुटता है। अब ध्यान दीजिएगा, वैसा सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये एक तरीका, अभी और बहुत सारा तरीका है। जैसे दूसरा तरीका क्या देखिएगा, वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, वियोग होगा, यानी कि हाइड्रोजन जो है अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, हाइड्रोजन जुदा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो एक तरीका तो ढूंढने का ये है कि ऑक्सीजन का संयोग हो, दूसरा तरीका ये है कि हाइड्रोजन का वियोग हो। अब तीसरा तरीका देखिए, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु, अब देखिए विद्युत ऋणात्मक परमाणु आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। विद्युत ऋणात्मक परमाणु मतलब क्या, जो किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यौगिक का निर्माण करने के लिए जो किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणात्मक परमाणु। जैसे आपका देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, ये सभी क्या है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। ये जब भी किसी यौगिक के साथ जुटेगा तो कब जुटेगा, जिसके साथ ये संयोग करेगा उससे इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको NaCl बनाना है तो क्या करेगा, Na अपना 1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये हो जाएगा ऋणात्मक और ये हो जाएगा धनात्मक। तो इसको बोलेंगे विद्युत धनात्मक परमाणु और इसको बोलेंगे विद्युत ऋणात्मक परमाणु। तो विद्युत ऋणात्मक परमाणु का क्या होगा, तो देखिए जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु का संयोग होगा, क्या होगा, संयोग होगा, यानी कोई विद्युत ऋणात्मक परमाणु भी इसमें आकर के जुट जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, समझिए इसको, अगर SnCl2 लेते हैं, स्टेनस क्लोराइड और इसका अभिक्रिया Cl2 से करवाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए SnCl4 बनेगा। अब देखिए क्या हुआ, देखिए पहले था SnCl2, अब यहाँ हो गया SnCl4, मतलब इसमें 2 Cl2 जुट गया। तो कौन जुट रहा है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु, यानी विद्युत ऋणात्मक परमाणु का क्या हो रहा है, संयोग। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो SnCl2 है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये 3 तरीका भी हुआ, समझिए ऑक्सीकरण को समझने का 3 तरीका। पहला तरीका क्या है, या तो ऑक्सीजन जुटे, दूसरा हाइड्रोजन लिख ले, और तीसरा फिर से विद्युत ऋणात्मक परमाणु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये सभी चीज़ क्या हो जाएगा, उसमें जुटेगा। चौथा क्या है, पहचानने का नियम, जिसमें किसी विद्युत धनात्मक परमाणु, अभी देखिए विद्युत धनात्मक परमाणु भी आपको समझा रहे थे ना, विद्युत धनात्मक परमाणु क्या होगा, अगर यौगिक का निर्माण हो रहा है तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो परित्याग करेगा।
तो परित्याग करने वाला ही परमाणु क्या कहलाएगा? विद्युत धनात्मक परमाणु। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन परित्याग करेगा, पोटासियम भी, कैल्शियम भी, ये सभी क्या है? विद्युत धनात्मक परमाणु। विद्युत धनात्मक परमाणु का क्या होगा? इसका वियोग होगा। वियोग होगा मतलब ये यौगिक से या जो तत्व रहेगा उससे बाहर निकल जाएगा। 5वां नियम देखिए, यौगिक में ऋणात्मक परमाणु मतलब समझ ही गए होंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऋणात्मक परमाणु या मोलों का अनुपात का बढ़ना। मोलों का अनुपात क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आ जाएगा। किसी यौगिक में अगर विद्युत ऋणात्मक परमाणु बढ़ जाता है, इसे भी आप देख रहे थे SnCl2 वाला प्लस Cl2 वाला में देखिए SnCl4, अभी देखिए कितना Cl है? 2, तो विद्युत ऋणात्मक परमाणु कितना है? 2। यहाँ कई गो हो गया? 4। तो विद्युत ऋणात्मक परमाणु बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए 5 हो गया। 6ठा देखिए, तत्व का धन संयोजकता का बढ़ना। ये 6 तरीके से आप ऑक्सीकरण अभिक्रिया को पहचान सकते हैं या उसका परिभाषा दे सकते हैं। ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। समझिए, ऑक्सीकरण का परिभाषा भी हो गया और ऑक्सीकरण को पहचानने का ये नियम भी बन गया। देखिए, ठीक है, आप समझ लीजिए फिर से एक बार। वैसी सारी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, यानी ऑक्सीजन जुटेगा, क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। अगला, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होगा, क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु का संयोग होगा, फिर से ऑक्सीकरण। जिसमें किसी विद्युत धनात्मक परमाणु का वियोग होगा, ऑक्सीकरण। यौगिक में अगर ऋणात्मक परमाणु या मोल का अनुपात बढ़ जाता है, फिर से ऑक्सीकरण। तत्व का धन संयोजकता का बढ़ना, सब का सब ऑक्सीकरण का क्रिया है। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल से समझिए इसको। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, कार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। अब इसमें देखिए हुआ क्या? इसमें देखिए कार्बन के साथ कौन जुट गया जा करके? O2। अब देखिए जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन पहले अकेला था, अब उसके साथ कौन जुट गया? ऑक्सीजन। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का कि कार्बन का? कार्बन का। तो लिखेंगे इसमें कार्बन यानी C का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे मान लीजिए स्टेनस क्लोराइड SnCl2 है और इसका अभिक्रिया होता है क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 के साथ। अब ये क्या बनाता है? स्टेनिक क्लोराइड SnCl4 बनाता है। SnCl2 का अभिक्रिया Cl2 से होता है, तो क्या बनता है? SnCl4 यानी स्टेनस क्लोराइड स्टेनिक क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, अगर Sn का संयोजकता 2 रहेगा तो क्या पढ़िएगा? स्टेनस। और अगर Sn का संयोजकता 4 रहेगा तो स्टेनिक। देखिए यहाँ पर संयोजकता Sn का कितना है? 2, तो क्या पढ़िएगा? स्टेनस क्लोराइड। यहाँ पर Sn का संयोजकता कितना है? 4, तो पढ़िएगा स्टेनिक क्लोराइड। अगर ऐसा होता है तो अब इसमें हो क्या रहा है ये देखिए स्टेनस क्लोराइड के पास पहले विद्युत ऋणात्मक परमाणु कई गो है? 2 गो, Cl2। अब कई गो हो गया? 4 गो। इसका मतलब है कि आप पॉइंट नंबर 3 को देखिए, विद्युत ऋणात्मक परमाणु का संयोग होता है। जुट रहा है विद्युत ऋणात्मक परमाणु, कई गो जुट रहा है? 2 गो कार्बन इसके साथ जुट गया। तो हम बोलेंगे कि इसमें SnCl2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये देखिए ऑक्सीकरण आपका क्लियर हो गया। अभिक्रिया, तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे अवकरण अभिक्रिया या इसी को बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिए, देखिए
ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा जो प्रक्रिया होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया, विपरीत अभिक्रिया, उसी को हम क्या बोलेंगे? अवकरण यानी अपचयन अभिक्रिया। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन जुटता है, अवकरण में ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑक्सीकरण के विपरीत प्रतिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण का जो विपरीत प्रतिक्रिया होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का अभिक्रिया पढ़ लिया, अब उसका उल्टा कर दीजिए। अर्थात आप देखिए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग। इसमें क्या होगा? वियोग। उल्टा करते जाइए, केवल ऑक्सीजन का वियोग यानी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? टूटेगा, बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन का वियोग होना ऑक्सीकरण, उल्टा कर दीजिए, हाइड्रोजन का संयोग होना अवकरण। अब देखिए, जिसमें किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु का संयोग होता है ऑक्सीकरण, उल्टा कर दीजिए, वियोग होता है अवकरण। यहाँ देखिए, जिसमें किसी विद्युत धनात्मक परमाणु का वियोग होता है ऑक्सीकरण, उल्टा करिए, संयोग होता है तो अवकरण। यहाँ देखिए, यौगिक में ऋणात्मक परमाणु या मोल अनुपात का बढ़ना ऑक्सीकरण, कर दीजिए घटना, क्या हो जाएगा? अवकरण। यहाँ देखिए, तत्व का धन संयोजकता का बढ़ना ऑक्सीकरण, अब कर दीजिए घटना, क्या कर दीजिए? घटना, क्या हो जाएगा? अवकरण। तो देखिए, अवकरण जो है बिल्कुल ही ऑक्सीकरण का विपरीत प्रतिक्रिया, क्या है? ऑक्सीकरण का विपरीत प्रतिक्रिया है। जैसे इसमें भी आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको। देखिए, अगर सल्फर का अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन से, किससे? हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा? देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब इसमें हो क्या रहा है, ये ध्यान दीजिएगा जरा। सल्फर के साथ किसका संयोग हो रहा है? हाइड्रोजन का। देखिए, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा क्या कहलाएगा? अवकरण। तो किसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है? सल्फर में। तो सल्फर का क्या होगा? अवकरण की ऑक्सीकरण? अवकरण। तो हम लिखेंगे इसमें सल्फर यानी गंधक का, सल्फर का क्या होता है? अवकरण होता है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल इसमें देखिए, मान लीजिए कि H2 और Cl2 रिएक्शन करे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब ये बनाएगा हाइड्रोक्लोराइड गैस यानी कि 2HCl। अब इसको इसमें ज़रा देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है? देखिए, Cl के साथ कौन जुट रहा है? हाइड्रोजन। Cl के साथ कौन जुट रहा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का फिर से संयोग होना, अवकरण का भी क्रिया। तो किस में जुट रहा है? Cl2 में। Cl2 में कौन जुट रहा है? H2, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें Cl2 का अवकरण होता है। अवकरण तो हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? Cl2 का हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, तीसरा देखिए, C6H5OH। मान लो कि इसको क्या बोलेंगे? बेंजेनॉल बोलेंगे या फिनॉल बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फिनॉल। अगर फिनॉल का अभिक्रिया जस्ता के साथ कराते हैं तो ये बेंजीन और जिंक ऑक्साइड में टूटता है, बेंजीन और जिंक ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो C6H5 और OH है, इसमें से O देखिए निकला, किसके साथ चला गया? Zn के साथ। तो जिसमें से ऑक्सीजन का वियोग होता है वो क्या कहलाता है? अवकरण। तो किसका अवकरण हुआ है? C6H5OH यानी फिनॉल का। और फिनॉल का अवकरण किसमें हुआ है? बेंजीन में। देखिए, यहाँ से C6H5OH, यहाँ से एक O निकला, चला गया Zn के साथ, क्या बचा? रह गया C6H5 और एक 6, C6H6। यानी हम कह सकते हैं इसमें C6H5OH का बेंजीन में अवकरण होता है। किस में अवकरण होता है? बेंजीन में अवकरण होता है। क्लियर? तो ये आपका अवकरण क्लियर हो गया। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑक्सीकरण अवकरण
से संबंधित आधुनिक परिभाषाएं। ऑक्सीकरण अवकरण से संबंधित आधुनिक परिभाषाएं में पहला परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा। इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा या इसी का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लाभ हानि पर आधारित परिभाषा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आधुनिक परिभाषाएं ऑक्सीकरण अवकरण का हम लोग को पढ़ना है, इसमें पहला क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक परिभाषाएं, यानी इलेक्ट्रॉन का लाभ हानि। अब इसको देखिए संक्षेप में आप याद कर सकते हैं। एक ट्रिक देख लीजिए, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, आपका ये परिभाषा पूरा इसी में है छिपा हुआ। लियोगर क्या है? लियोगर। अब लियोगर में देखिए क्या है, यल से होगा लॉस, क्या होगा? लॉस। ई से होगा इलेक्ट्रॉन और इज, ओ से होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। एंड फिर देखिए जी से होगा गेन, गेन माने प्राप्त करना, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब देखिए पूरा का पूरा जो परिभाषा है वो इसी पर टिका हुआ है। लियोगर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यानी अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन का हानि मतलब क्या? अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर दे तब हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। जैसे मान लीजिए कि अगर ये सोडियम है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, किसी को दे दिया, तो इसको इलेक्ट्रॉन का हानि लगेगा कि नहीं? एक सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, और एक वही दे दिया किसी को, अब कितना हो गया? 10, तो इसको तो हानि हो गया। तब ये बन जाएगा सोडियम आयन में, तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। सोडियम का ऑक्सीकरण। क्यों हुआ ऑक्सीकरण? क्योंकि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन का लॉस लग गया। दूसरा देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आर से रिडक्शन, यानी अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है उसको, तब उसका क्या होगा? अवकरण होगा। क्या होगा? अवकरण। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि क्लोरीन है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, समझिए क्लोरीन परमाणु के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। 17 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितना हो गया? तो इलेक्ट्रॉन का लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, बदल गया Cl आयन में। अब हम क्या बोलेंगे? इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, अवकरण हुआ। ठीक है, तो ये पूरा देखिए, इसको याद कर लीजिए। लॉस, यल से लॉस, ऑफ ऐसे ही, ई से इलेक्ट्रॉन और ओ से ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन का हानि होता है ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है तो अवकरण। ठीक है, अगर इसको परिभाषा के रूप में लिखिएगा तो इसका परिभाषा भी हम लिखाते हैं, लिख लीजिएगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन की हानि, यानी इलेक्ट्रॉन का परित्याग ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। तथा परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन का लाभ मतलब क्या हो गया?
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण अवकरण कहलाता है। समझिए बात को फिर से। अगर किसी अभिक्रिया में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो त्याग कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि उस परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर उस परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब उस परमाणु का अवकरण हो रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, और शॉर्ट में याद करिएगा क्या, लियोगर। ये ट्रिक याद कर लीजिए, परिभाषा याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे सोडियम परमाणु है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, माइनस है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब ये बदल गया सोडियम आयन में। या फिर कैल्शियम परमाणु है, अब कैल्शियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये त्याग करेगा 2 गो का, तो -2 इलेक्ट्रॉन किसे बदल जाएगा, Ca2+ में। मान लीजिए कि फेरस आयन है या फिर 2+, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Fe के पास कितने प्लस हो जाएंगे, 3। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस। देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकला 1+, 2 इलेक्ट्रॉन निकला 2+, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2+ पहले से है, तो कितना हो जाएगा, 3+। इसको पढ़ेंगे फेरस आयन और इसको पढ़ेंगे फेरिक आयन। उसी प्रकार से क्लोरीन आयन अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, किसे बदल जाएगा, क्लोरीन परमाणु में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का क्या हो रहा है, बोलिए, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीकरण, क्योंकि सभी से देखिए इलेक्ट्रॉन का हानि हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए उल्टा, अगर सोडियम परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे समझो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया, सोडियम आयन। अब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो फिर से किसमें बदल जाएगा, सोडियम में। उसी प्रकार से अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो वापस ले ले, यानी इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, कैल्शियम में बदल जाएगा। Fe3+, ये 2 कितना है, यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, बदल जाएगा किस में, Fe2+ में। उसी प्रकार से यहाँ देखिए क्लोरीन आयन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, बदल जाएगा क्लोरीन आयन में। ये सब का क्या हो रहा है, अवकरण। अवकरण किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि सभी में देखिए इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीकरण। और अवकरण की अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है, और उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स प्रतिक्रिया। अभी नोट में उसको भी लिख लीजिएगा, ऑक्सीकरण तथा अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे रेडॉक्स। देखिए रेडॉक्स किससे बनता है उसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। रेडॉक्स बनता है, देखिए रेडॉक्स बनता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अवकरण, और OX ये है ऑक्सीडेशन का। इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक ही साथ रहेगा। क्या रहेगा, एक ही साथ कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तब समझ लीजिए फिर से इसको एक बार, वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक ही साथ होगा, एक ही रिएक्शन में दोनों होगा, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट CuSO4 का अभिक्रिया जिंक से करवाते, किससे, जस्ता धातु से। अब ऐसा कराने से क्या होगा, देखिए जिंक धातु आप किए 10 में पढ़े होंगे, जिंक धातु जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है, किससे, कॉपर से। तो ये क्या करेगा कि कॉपर से सल्फेट को खींच लेगा अपनी ओर, क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली है, मतलब क्रियाशील है। तो ये बना लेगा Cu, तो अकेला रह जाएगा और बन जाएगा क्या, ZnSO4। ये ऐसा रिएक्शन होगा। अब इस रिएक्शन में देखेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ कैसे हो रहा है।
तो देखिए यहाँ पर अगर इस समीकरण को आयनिक रूप में लिखें, किस में लिखेंगे? आयनिक रूप में। ध्यान दीजिएगा, CuSO4 है प्लस जेडियन है, बन रहा है कॉपर और जिंक सल्फेट। अब ध्यान दीजिएगा, कॉपर का संयोजकता कितना है? +2, यानी ऑक्सीकरण संख्या +2। सल्फेट का कितना हो जाएगा? -2। अब ध्यान दीजिएगा, कोई तत्व अगर अकेला रहेगा तो उसके पास कोई भी संयोजकता नहीं होगा, कोई भी धनायन या ऋणायन नहीं होगा। धनायन या ऋणायन कब बनेगा? जब वो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे दिया होगा, बन गया। कॉपर भी अकेला है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जिंक का 2 चार्ज प्लस और सल्फेट का 2 चार्ज माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको अर्ध प्रतिक्रिया में दर्शाते हैं, किस में दर्शाते हैं? अर्ध प्रतिक्रिया के रूप। अर्ध प्रतिक्रिया में आप देखिए ये जो कॉपर आयन है Cu2+, किस में बदल रहा है? कॉपर में। यानी हम लिख सकते हैं कि Cu2+ ये चेंज हो रहा है किस में? कॉपर में। अब ध्यान दीजिएगा, कॉपर आयन है और ये कॉपर है, कैसे चेंज होगा? अगर ये कॉपर आयन जो है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब क्या बन जाएगा? कॉपर में कितना चार्ज है? तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लिया, किसमें बदल गया? कॉपर में। उसके बाद जिंक का देखिए, जिंक धातु था, बदल गया जिंक आयन में। अब ध्यान दीजिए, कोई भी धातु पर, कोई भी परमाणु पर धनायन चार्ज कब आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? निकाल दिया है। अब बात कीजिए इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस लगता है क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इसका मतलब जेडीएन को लॉस लगा कि नहीं लगा 2 इलेक्ट्रॉन का? इसका मतलब जेडीएन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। कॉपर आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिला कि नहीं मिला? लाभ हो गया। इसका मतलब इसका क्या हुआ? अवकरण। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही अभिक्रिया में कॉपर का अवकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दोनों हो रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। हो गया। अब इसी पर एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसको आप बना के लाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आप घर से बना के लाइएगा, उसका रेडॉक्स अभिक्रिया दिखाइएगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इसी में दूसरा नंबर हम कर देते हैं, सोडियम का अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन गैस से। किससे? क्लोरीन गैस से, और ये बनता है NaCl। इसको संतुलित भी करना है और इसको इस रूप में आपको रेडॉक्स प्रतिक्रिया दिखला के लाना। क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है।